प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। सारे पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में मसीह बना रहता हूँ। प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्यार किया। हम हमेशा प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम दिल से कितना आभारी होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु से हमने जो उपकार पाया वो उपकार हम कभी नहीं भूलना चाहिए। आज बहुत बड़ा एक कमी क्या है कि हम प्रभु के उपकारों को भूल गए। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देने के बाद में पहाड़ से उतर आया, उस समय में एक घोड़ी उससे भेंट हुआ। मतलब जब मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 से 4 तक हमें पढ़ता है। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिए एक घोड़ी व्यक्ति का अवस्था क्या है। वो समाज से दूर है, अपनी घर से दूर है ना। वो शायद मतलब उसका पत्नी रहेगा, बच्चा रहेगा, हो सकता है उसका माँ बाप भी रहेगा, है ना, उनका भाई बहन रहेगा, है ना। उनसे दूर है, समाज से दूर है। घोड़ी कभी भी उनके बीच में नहीं रह सकता था, है ना। ऐसा है तो उनका हाल इतना दुखदायक है करके हम सोच सकते हैं, है ना। ये कोढ़ आपको मालूम है, मतलब ये कोढ़ का बीमारी किसको बताता है? पापों को बताता है ना। कोढ़ सबसे पुराना बीमारी है। हम मतलब शुरू से जब हम ये कोढ़ का बीमारी के बारे में देखते हैं तो ये पाप को दिखाता है। मनुष्य का पाप कितना भयंकर है, मनुष्य का पाप प्रभु से कितना हमें दूर करता है। और वो कोढ़ी व्यक्ति कभी भी समाज के बीच में नहीं जा सकता। लेकिन ये व्यक्ति कैसे आया होगा? शायद कोई देखेगा तो उसको पथरवाह करके मार सकता है, लेकिन उसने हिम्मत रह करके वहाँ पर आकर के प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, अगर तेरी इच्छा है तो उसका वापस एक बार उसका 8 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। देखो बहुत बड़ी बात है। एक घोड़ी को कभी भी कोई छूता ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ। तो आज हमारे जीवन के लिए प्रभु ने क्या किया है ना। हम किसी प्रकार भी प्रभु का निकट जाने का योग्य नहीं था। हम लोग इतना मतलब सिर्फ नरक के लिए योग्य था, हम दोषी था, हम दंड का योग्य था। परंतु प्रभु ने हमें छुटकारा दिया तो हम इतना अधिक प्रभु से आभारी होना चाहिए। प्रभु उन पर दया किया। आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला है, प्रभु का प्यार प्रभु ने हम पर उंडेला है। जो भी मसीह व्यक्ति है, जिन्होंने भी पाप क्षमा पाया, वो प्रभु का प्यार पाया है। हमारा प्रभु प्यार है, ये बात को हमें समझना चाहिए। प्रभु का प्यार हमको ढूंढ कर आया, क्योंकि बाइबल कहता है पहले यूहन्ना 4:8 में परमेश्वर प्रेम है। तो वो प्रेम कैसा प्रेम है? थोड़ी समय का प्रेम नहीं। जब यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय का 3 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि मैंने हमेशा का प्रेम से तुझे प्रेम किया। क्या किया? मैंने हमेशा का प्रेम से तुम्हें प्रेम किया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का प्रेम हमेशा का प्रेम है, अनंत काल का प्रेम। ये प्रेम हमको कैसा मालूम पड़ा? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, उसका आखिरी में लिखा है, प्रेम प्रकट हुआ। देखा, प्रेम प्रकट हुआ हमारे लिए। वो प्रेम प्रकट हुआ। उस प्रेम अगर प्रकट एक मनुष्य बनकर के वो प्रेम एक मनुष्य बनकर आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने हमें वो प्रेम दिया। और वहाँ पर हम जब रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 8 वचन में हम देखते हैं कि वो प्रेम प्रदर्शित किया कहाँ पर? कालवरी सूली पर। कालवरी सूली में वो प्रेम प्रदर्शित किया गया।
है ना। मतलब हमें प्यार करके हमारा पाप का सजा प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। प्रेम का अर्थ हम मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखने से ही समझ सकता है। उसका प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कौन समझ सकता। हम कितना भी वो प्रेम को सीखे तो भी वो प्रेम का एक छोटा अंश भी हमें जानना बहुत कठिन है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, हमारे लिए वो अपने आप को बलिदान किया। कलवरी सूली में मतलब हमारे लिए जो भी हमारा पाप का सजा था सब कुछ पूरा होने के बाद में उन्होंने कहा पूरा हो गया। इसके बाद में मतलब अपने आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और प्राण छोड़ दिया। कितना अनोखा काम प्रभु ने हमारे लिए किया। फिर भी आज भी हम क्या करते हैं, मतलब प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता। शायद हमारे जीवन में ऐसा मतलब कंप्लेंट हो सकता है, नहीं प्रियो इतना बड़ा प्यार को हम ना भूलें। जब इस्राएल लोगों ने ऐसा एक गवाही दिया था, यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय उसका 14 वचन, यशायाह उसका 49 अध्याय का 14 वचन, बहुत बड़ी बात है ना। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। देखा, सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हाँ, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। देखो, मेरा प्रभु मुझे भूल गया, ठीक है ना। तो प्रभु ने क्या कहा उसका 15 वचन, क्या यह हो सकता है? हाँ, देखो उस समय में प्रभु उनसे कहता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखा, मतलब एक बच्चे को जन्म दिया हुआ एक माँ वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूल सकता, मतलब ये बात सोच भी नहीं सकता। वो माँ उसको समय समय पर दूध पिलाता है, जो भी है वो टॉयलेट किया तो उसको साफ करता है, पेशाब किया तो भी वो बदलता है, मतलब हर प्रकार उसका ध्यान देता है। वो माँ कभी अपना वो बच्चे को भूल नहीं सकता, उसका पूरा देखभाल करता है। अभी हम लोग जानना चाहिए हमारा माँ ने हमको कितना प्यार दिया। कई बार हम बड़ा होने के बाद में माँ की सेवा सब भूल जाता है, क्योंकि तो ये बचपन में जो अनुभव हुआ है कि वो बात हमको याद भी नहीं, क्योंकि समझता नहीं। लेकिन हम दूसरे बच्चों के साथ एक माँ जो काम करता है वो देख करके तो सीखना चाहिए कि मेरा भी जीवन में मेरी माँ ने मुझे कितना प्यार दिया है ना। बहुत बड़ी बात है, हमारे माँ बाप ने हमको बहुत प्यार दिया है ना। तो एक माँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकता। आजकल हम बहुत बात देखते हैं, माँ बच्चों को मतलब ख़त्म कर देता है ना, बच्चों को फेंक देता है, बच्चों को बिक्री कर देता है। आज इतना भाव बढ़ गया, वो भाव का असर है, क्योंकि उनके दिल में भाव आकर के कार्य करने लगा, प्रभुता करने लगा उसका पहले। परंतु मतलब एक समय ऐसा था कि अभी हमारा भी बचपन में माँ से कितना बड़ा प्यार मिलता है ना, बहुत बड़ा प्यार मिला है। इसलिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रभु कहता है कि क्या एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चों को भूल सकता है? हाँ, हो सकता है, और वो भूल भी जाए पर वापस एक बार उसको। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो कितना बड़ा प्रभु का दिल है। हमारे जीवन में हमको इस प्रकार प्रेम करने वाला हमारे लिए, हम जब परमेश्वर की बैरी होने की दिशा में, दुश्मन होने की दिशा में, पापी होने की दिशा में प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया है, तो वो प्रभु से हम कैसा प्यार करना चाहिए, है ना। उस प्रभु से वास्तव में हम प्यार करते हैं क्या? हमारे जीवन में हम प्यार क्या है करके नहीं जानते थे, परंतु प्रभु ने हमें प्यार दिया। प्रभु ने हमें प्यार देने के द्वारा हम प्यार क्या है समझा। अरे प्यार अगर हमें नहीं मिलने से हम कभी भी प्यार को नहीं जानना था। वही पहला यहोन्ना 4 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, पहला यहोन्ना 4 का 10। ओ प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को ये दुनिया में भेज करके वो हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में मतलब हमने वो प्रेम को सूली पर देखा, वो प्रेम हमें एकदम प्रभु की ओर खींचा, प्रभु का प्रेम हमें खींचा, है ना। मतलब ये दुनिया में
लोग प्रेम ढूंढता है। मैं कई बार बताता है कि मतलब प्रेम एक शब्द बहुत गहरा है ना। एक बच्चा सड़क पर बैठ कर के भीख मांग रहा था, तो उस मार्ग में जब बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी आदमी सोक्रेटिस चलने के लिए मॉर्निंग वॉक में निकला था, तो उन्होंने बोला सर 5 पैसा। उन्होंने भीख मांगा, तो सोक्रेटिस ने देखा तो वॉकिंग के लिए निकला था, इसलिए कोई पैसा लेकर नहीं आया। तो उन्होंने पूरा पॉकेट में ढूंढा, पैसा नहीं मिला। तब उसने उसको बोला बेटे मैं कल मॉर्निंग वॉक में आऊँगा तब मैं तुझे दूंगा, आज मेरी पॉकेट में पैसा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने वो बच्चा एकदम रोने लगा। वो सोक्रेटिस को बहुत तरस आया। तब वो बोला बेटे क्यों रो रहा है, तुम मत रोना, मैं कल जरूर तुझे ला कर देगा। अभी मेरे पास वापस उन्होंने पूरा पॉकेट सब बहुत ध्यान से चेक किया तो भी उनके पास पैसा नहीं था। तब उन्होंने बोला बेटे मत रोना, मैं जरूर कल यहाँ से मॉर्निंग वॉक आएगा, तुम्हारे लिए पैसा लेकर आऊँगा, अब मैं तुझे दूंगा। तब वो और भी ज़्यादा रोने लगा। तो उसका रोना देख करके सोक्रेटिस का दिल एकदम पिघल गया। तो उन्होंने बोला बेटे तुम मुझे ये बात बताओ क्यों रो रहा है ऐसा। तो बच्चा ने बोला कि सर मैं ज़िंदगी में पहली बार बेटे करके प्यार से वो शब्द सुना, इसलिए मैं रो रहा हूँ। देखो उनका माँ बाप भी उसको ये शैतान है मतलब कुछ उल्टा बात करता था, परंतु उसको कभी भी प्यार से ये मेरे बेटे करके कभी नहीं बोला। उन्होंने वो शब्द के लिए उनका दिल तड़पता था, परंतु उस बच्चे को कभी भी ऐसा प्यार का शब्द मिला नहीं। जब एक व्यक्ति से पहली बार जब प्यार मिला, वो बच्चे का दिल टूट गया, इसलिए रोया। फिर वहाँ जो दुनिया की अवस्था, आज लोग प्यार के लिए तड़पता है, परंतु लोग कहीं भी प्यार नहीं देता। लेकिन हम लोग जब प्रभु में आया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें कोई बूंद बूंद प्यार दिया ऐसा नहीं। वास्तव में रोमियो 5:5 में पढ़ता है प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में उंडेल दिया। क्या अनोखा बात है, प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमारे दिल में उंडेल दिया। आज जो भी उद्धार पाया है उनको प्रभु ने अपना प्यार दिया है। प्रियो मसीह जीवन एक अनोखा जीवन है। हमने प्रभु का प्यार पाया है, प्रभु का प्यार को अनुभव किया है, और आज हम उस आत्मा में उस प्यार में जीवन बिताना ये प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आज जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु की प्रेम में रह करके वचन सुनना, तभी आप ये दुनिया के लिए आदर्श बन सकेगा, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 6 वचन 6-7 वचन बहुत सुंदर है। थिस्सलुनीकियों मंडली के लोग और जब भी प्रभु के उपस्थिति में एकत्रित होते थे वो क्या करते थे, कैसे वचन सुनते थे, थोड़ा आप सुनिए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकेदोनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। देखा, मतलब वो उस मंडली थिस्सलुनीके मंडली बहुत कष्ट में क्लेश में था, तो भी वो आत्मा का फल उसमें वो प्रेम और वो आनंद था। उन्होंने बहुत आनंद से, आजकल संगति बोलेगा तो कई लोगों को बहुत बोझ है, दिक्कत है। कई लोग मतलब इस अवस्था में तक प्रभु का वचन के लिए लोगों के अंदर भूख प्यास कम है। कितना दुखदायी बात है। प्रभु का वचन के बिना हम कभी भी मसीह के रूप नहीं बन सकता। प्रभु चाहने वाला वो स्वभाव में बढ़ नहीं सकता। फिर आज भी हमारा दिल में प्रभु का वचन के लिए कितना भूख प्यास है। वास्तव में हम प्रभु का वचन को चाहता है क्या? प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्यार किया, वो प्यार आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है क्या? क्योंकि पहला कोरिन्थियों 16:22 में लिखा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। क्योंकि हमारा प्रभु आ रहा है, मारानाथा, हमारा प्रभु आ रहा है। फिर अभी भी अगर हम उस प्यार में नहीं चलेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। मैं आपसे सब पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आज भी मैं जो भी काम करता है उस प्रेम में भर कर के मैं काम कर पाता है क्या? प्रियो, हम प्रेम का कर्जदार है। रोमियो 13:8 में लिखा है कि प्रेम को छोड़कर हम किसी का कर्जदार ना बने। कितना अधिक हम दूसरे को प्रेम दे पाएगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ की बात है, बहुत बड़ा आशीष की बात है। इतने नहीं, पहला कोरिन्थियों 16:14, जबकि जो कुछ भी तुम करो प्रेम में करो। हम प्रेम में हर एक काम करना,
प्रभु का प्रेम हमें विवेश करना पड़ेगा। आज प्रभु में जीवन का अर्थ बहुत गहरा है। हमने प्रभु से वो प्यार पाया है। दूसरा कोरिन्थी 5:14 में हम पढ़ता है कि मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। हमारा आत्मिक जीवन पूरा एक मसीह जीवन पूर्ण रूप में प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के करने वाला बात है। आज प्रभु के प्रति, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, मसीह की उस परिपूर्णता में पहुंचने के प्रति हमें कितना खुशी चाहिए, उत्साह चाहिए। मेरा आत्मिक जीवन का कहाँ तक मेरा बढ़ोतरी हुआ है। आज कई लोगों का काम एक दूसरे की बुराई कहते हुए घूमते रहता है। प्रियो, प्रभु का लोगों का बात नहीं, हम कोई भी मिले उसको प्रभु का प्यार दो। यीशु मसीह का वो प्यार देना सबसे बड़ी बात है। हम एक दूसरे को देख करके प्रभु का सच्चा प्यार बांटेगा तो वो भी शायद बीत जाएगा। कभी भी हम झूठी बातें, बुराई की बातें सुनने के लिए कान नहीं देना, जीव बोलने के लिए जीव नहीं देना, इन सारी बातों में सावधान रहना। हमारे जीवन में हमारा आपस का प्यार हमें बहुत बड़ा गवाही लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 वचन में कहा, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो मेरा चेला है करके दुनिया जानेगा। हमें एक बोर्ड गले में टांग करके चलने की जरूरत नहीं, मैं मसीह हूँ। हमारा आपस का प्रेम ये बात प्रकाशित करता है कि हम प्रभु के लोग हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप इस प्रेम को अधिक गहराई से जानो। रोज रोज प्रभु यीशु मसीह में और भी उन्नति पाओ। यीशु मसीह के जीवन में, स्वभाव में उसके जैसा बनना, अपने आप को परखना है। मैं कहाँ तक मसीह के जीवन में, उसके स्वभाव में बढ़ पा रहा है, मैं वास्तव में एक सच्चा मसीह जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। हम लोग ये वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर देने का गौरव क्या है। ये ज़िंदगी इतना छोटा सा जीवन है। हमने कल एक क्लास शुरू किया, इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय का 27 वचन, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देखो, हर एक लोगों को एक बार मालूम मरने के बाद न्याय है। सभी के जीवन में एक दिन मरने के बाद न्याय है। मैं बताया था आपको, मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन और न्याय, ये तीनों बात के बारे में हम लोग उस वचनों से देख रहे हैं। उसमें हमने देखा, कल की बात आपको याद होगा, कई लोग जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की यादाइश के लिए मैं वापस कोई बात को कम संक्षिप्त में बताऊं। देखो, मतलब हमारे जीवन में मनुष्य का जीवन कितना नाजुक है, कितना हल्का सा है, कितना जल्दी खत्म होने वाला जीवन है। ये जीवन एक लंबा आयु जिए के करके सोचना तक धोखा है। आज हमें मिला, कल और एक दिन मिलेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन आज के दिन में जो मुझे प्रभु ने मेरे जीवन से जो चाहता है वो इच्छा जान करके उन कामों में लगा रहना मेरा कर्तव्य है। एक उदार पाए हुए जन के लिए ये विशिष्ट बात है। दुनिया के लोग हमारे उनको समय कैसे इस्तेमाल करना उनको मालूम नहीं, परंतु प्रभु में आने के बाद हमारा समय प्रयोग बहुत मूल्यवान है। हमारा समय जो चला जाता है वो अगर हम सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, अपने समय का सही से फायदा उठाए। हमने देखा बाद में हमें जीवन का, एक व्यक्ति का जीवन है वो मानो एक बचपना है और एक कुमार और एक जवानी और एक बुढ़ापा, ऐसा 4 अवस्था में होकर के जाता है करके हमने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि मतलब परमेश्वर ने दिया हुआ आयु परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने दिया हुआ आयु परमेश्वर पूरा करेगा। यदि हम खुद को आयु बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा तो बढ़ेगा नहीं। उसके लिए हम कितना भी कसरत करें, कुछ भी करें, जो भी विटामिन टॉनिक्स जो भी मतलब खाए पिए, कितना भी इलाज करें, प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया हुआ समय में हमें यहाँ से जाना है। और तो हमने ये भी देखा था कि कुछ लोगों को समय से पहले जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल हमारा परमेश्वर की बातों के खिलाफ जा करके वो और भी लोगों को एक मुश्किल का पात्र बन जाता है। तो फिर उसका जीवन को बीच में इवन प्रभु का लोगों के जीवन में भी ये वादा आता है करके प्रभु मेष के समय में हम बढ़ता है। अयोग्य रीति में मेष में हाथ बढ़ाने वाले लोगों का
जीवन में मृत्यु दंड भी आता है, मृत्यु होता है। इसलिए मतलब उनको भी ऐसा मृत्यु आ सकता है करके हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो है प्रभु, क्योंकि आपको मालूम है जब हमने कल एक वचन पढ़ाया था भजन संहिता 68 का 20, एक बार फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 68 का 20। वह हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखो हमारे जीवन में हमें हमारा समय से पहले मृत्यु का या कुछ ना कुछ वादा लाने के लिए हमें विरोध की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु हमें बचाता है। हम प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। और हमने देखा एक व्यक्ति, इसके राजा के बारे में हमने देखा था कि इसके राजा को अपना घर का पूरा अच्छा प्रबंध करने के लिए बोला, क्योंकि तुम मरने पर बोला। लेकिन इसके राजा ने रो रो के विद्धि किया। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, इसके राजा का 15 साल ही उसकी आयु प्रभु ने बढ़ा कर दी। तो मैं बोलने का अर्थ, प्रभु हमारा आयु को बढ़ा सकता है। और हमने ये भी देखा था बच्चे लोगों को दीर्घायु मिलने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, माँ बाप का आदर करना चाहिए, है ना, हमारे बातों को मानना चाहिए। ये सब बात हमने देखा था। अभी हमें आगे कल मैंने आखिरी में 2 सवाल पूछ करके बंद किया था। हम उधर ही आएंगे जब ईयोब की किताब 14 अध्याय का 10 वचन और 14 वचन से हम लोगों ने वो 2 सवाल देखा था, है ना। मनुष्य मरने के बाद कहाँ, एक बड़ा सवाल है, मनुष्य मरने के बाद कहाँ है। और दूसरा हमने देखा मनुष्य मरने के बाद फिर से जिएंगे क्या, वचन पढ़ेंगे। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। हाँ, उसका प्राण छूट जाने के बाद में वो मनुष्य कहाँ रहा, मनुष्य और कुछ बात है क्या, एक बड़ा सवाल है। आज दुनिया में बहुत लोगों को ये सवाल का जवाब नहीं। कोई भी धर्म में विश्वास करने वाले लोग क्यों ना हो, उनके पास इसका जवाब नहीं। साइंस के पास जाएगा तो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो, कोई भी प्रोफेसर से मिलेगा तो उसको आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो मतलब इसका जवाब सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन बाइबल से ही मिलेगा हर एक बातों में। इसलिए जब हमारा यशायाह 34 का 16 में लिखा, यहोवा का किताब में ढूंढ कर पढ़कर देखो, उसमें सब बात मिलेगा। जो भी आपको संदेह आता है, आपको समझ में नहीं आता या आपको मालूम नहीं, उसका भी उत्तर प्रभु का वचन में से आपको मिलेगा। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आज बहुत कोई भी धर्म में भी जाकर के पूछेगा तो वो धर्म के लोग उनकी वो एक ओपिनियन बताएगा, उनका मत बताएगा, पर वो एक क्लियर जवाब नहीं देगा, है ना। परंतु प्रभु का वचन बाइबल क्लियर जवाब देता है। तो उसका दूसरा सवाल था, उसका 14 वचन, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। हाँ, मनुष्य मर जाएगा तो फिर क्या वो जीवित होगा, मतलब मरने के बाद में फिर वो जिंदा हो जाएंगे, है ना। इसका बारे में जानना कितना अच्छी बात है ना। प्रभु के लोगों के पास उसका सही उत्तर है। फिर भी आपका यादाश्त के लिए कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ। पहली बात, कुछ ऐसा लोगों का कहना है जो कि हम नास्तिक कहता है। वो लोग बोलता है मर गया तो सब खत्म हो गया, इसलिए खाओ पियो आयुष करो। इस जीवन में जो भी हम मतलब मजा लेता है वही हमारा लाभ है, इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं। ऐसे बोलने वाला लोग दुनिया में है। मैंने भी ऐसा लोगों को मिला है, मैंने भी ऐसे लोगों से बातचीत किया है। तो ऐसे लोग ना, उसको अधिकतर नास्तिक के लोग भी वास्तव में उनको कोई ना कोई रीति में वो प्रभु को मानने वाला है, बात वो है, लेकिन वो आम ऐसा उनको नास्तिक कहा जाता है कि मतलब इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं, ऐसे कहने वाला। दूसरा एक झूठ है, मतलब कि वो बोलता है कि अगर हमारा मरने के बाद में शरीर को अगर ना सड़ते हुए संभाल कर रखेगा तो आत्मा का भी कोई हानि नहीं होगा। ऐसा मिस्र के लोगों का ये जो मतलब पिरामिड वगैरह उस उद्देश्य में से बनाया, मतलब उन लोगों का इस शिक्षण थी। इसलिए वो लोग सोचता है कि मतलब ये लोग कभी सड़ ना जाए, और इसके लिए वो मतलब उसकी आत्मा को कोई हानि ना पहुंच जाए, उसके लिए वो इतना बड़ा खर्च वगैरह करता है
है ना। और तीसरी एक बात क्या है कि मतलब मरने के बाद में उनकी आत्मा और कोई ना कोई मतलब जीव में जाकर के प्रवेश करता है, और कोई ना कोई जीव में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग मतलब कोई आत्महत्या किया तो पड़ोसी उसी शब्द में उसका मतलब इसमें बात करेगा, फिर क्या लोग क्या बोलता, उसकी आत्मा इसमें आ गया, उसकी आत्मा इसमें आ गया, है ना। मतलब एकदम मतलब मैं बचपन में एक बार एक औरत को देखा था, वो एकदम उन लोगों का एक जो ये बजाता है, क्या बोलता है, वीणा नहीं, वो वांसुरी बोलता है, हाँ, उनके एक देव है, वांसुरी बजा करके एक पाँव में खड़ा होता है। हाँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो एकदम वो सब तेरे बना औरत है, और ये तो उनका देव मर्द है, और वो एकदम ऐसा वो पूरा कलर वगैरह लगा करके उसमें वो आत्मा आने के बाद है ना, वो इतना मतलब भविष्यवाणी करता है उधर जाने वाले लोगों के बारे में, अधिकतर बात सही रहता है। और वो उसके पास बहुत भीड़ इकट्ठा होता है। मेरा बचपन में ये बात मतलब उस समय में प्रभु के बारे में क्या हो रहा है, सच्चाई के बारे में अनजान था। और जब वो मतलब एक दिन मर गया, मरने के मतलब मृत्यु के बिस्तर में आया बीमार होकर के, उस समय में वहाँ पर मतलब चिल्लाहट सुन करके मैं भी वहाँ पर भाग करके गया। उस समय में मैं कम से कम 15-16 साल का था। तो उस समय में मैंने क्या देखा, वो जो चारपाई पर लेटा है, वो चारपाई से वो नीचे जाना चाहता है। मतलब अभी वो चिल्ला कर बोलता है, शैतान मुझे पकड़ कर ले जाने के लिए आ गया, दुष्टात्मा मुझे पकड़ कर ले जाने, ऐसे चिल्ला है। देखो बहुत भयंकर बात है। मतलब उस समय में उसका मृत्यु के समय में वो इस प्रकार चिल्लाते वो एकदम ऐसा एक भयानक अवस्था में वो मर गया, तो उसका प्राण निकल गया, है ना। मैंने खुद मेरे आंखों में देखा वो बात है। बहुत इतना लोग इतना इकट्ठा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने के कारण मैं नज़दीक में था, मैंने देखा उसका वो एकदम भयंकर, है ना। उसको बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब बहुत लोग ऐसे भी सोचता है कि मरने के बाद में वो आत्मा घूमते रहता है और कोई ना कोई मतलब जीव में जा करके मतलब प्रवेश करता है ना। इस प्रकार का विचार, इवन मरने के बाद में फिर कोई जानवर बनता है ना, कोई चूहा बन गया, कोई कौवा बन गया, कोई गाय बन गया, ऐसा बोलने वाले लोग भी है। फिर भी और भी एक मतलब मरने के बाद के जीवन का बारे में इवन जो मसीह लोगों में एक झुंड लोग एक गवाही देता है, मरने के बाद में वो विस्फुरखाने में जाएगा, फिर पादरी लोग प्रार्थना करेगा तो वो विस्फुरखाने से ऊपर जाएगा। कहाँ पर? प्रभु को बसने में। मतलब मरने के बाद में उनके लिए कुछ जो जिंदा है वो लोग कुछ मतलब पुण्य काम करेगा, उन लोग कुछ प्रार्थना वाला करेगा, ऐसा करेगा तो हो जाएगा, है ना। एक बार मतलब ये हुआ संभव है, मतलब वहाँ पर पादरी लोग मतलब वो लोगों को याद दिलाता है, तुम्हारा माँ मरा हुआ समय आ गया, अभी उसके लिए प्रार्थना कराने के लिए उनको फीस मिलता है। तो वो समय बोलता है पिछले साल में मतलब ऊपर गया था, फिर अभी वापस नीचे आ गया क्या। देखो कितना चालाकी रीति में लोग इस प्रकार का कार्य करता है। तो बाइबल इन सारे बातों के विरुद्ध में काम करता है, मतलब ये बातों को बिल्कुल मानता ही नहीं। बाइबल का शिक्षण एकदम सत्य है। प्रभु का वचन में इसके बारे में बहुत साफ बात बताता है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक महान संभव है प्रभु ने कहा, ये बात मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से 31 का बातों में आप ध्यान से सुनिएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था
और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। परंतु हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसमें पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर अब मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद का जीवन का बारे में खोल कर बताया। ये कोई कहानी नहीं, ये संभव है। यहाँ पर 2 मनुष्य है, जबकि एक धनवान था और एक दरिद्र था। वो धनवान है इसलिए नरक में नहीं गया और दूसरा वो दरिद्र है इसलिए स्वर्ग में गया, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक बात सच है कि यहाँ पर मरने के बाद में हम 2 जगहों में जाता है। मरने के बाद में सब लोग एक जगह में नहीं जाता, 2 जगह में उसी टाइम से अलग हो जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको, मृत्यु 2 प्रकार है, एक पाऊ में मरना और दूसरा मसीह में मरना। मैं वहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद में आएंगे। लेकिन इससे कोई बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो लाजर जब मर गया, वहाँ पर हमने क्या देखा, मरने के बाद में उनको वापस कोई वहाँ पर कार्रवाई हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन उसकी आत्मा तुरंत कहाँ गया, स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम का गोद में लेकर गया। देखा, स्वर्गदूतों ने, इसका मतलब उसके साथ स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत उनकी सेवा में लगे हुए थे। शायद वो लाजर भी उस टाइम में नहीं समझता था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उधार पाए हुआ हर एक लोगों के साथ स्वर्गदूत भी रहता है। पहली बात, प्रभु उनके साथ रहता है और प्रभु साथ में रहने के कारण ही प्रभु का दूत भी साथ में रहता है। बहुत बार पवित्र लोग ये बात को भूल जाते हैं। तो हमें हमारे हर एक काम करने के समय में हम प्रभु का दृष्टि में कर रहा है और स्वर्गदूतों का दृष्टि में कर रहा है, ये भी बात याद नहीं। पर 2 धनवान जब मरा तो हम देखते हैं कि वो कहाँ गया, अधोलोक में। अधोलोक में बोलेगा तो वो अधोलोक में क्या है, वहाँ पर आग है, वहाँ पर दंड है, वहाँ पर पीड़ा है, वहाँ पर आग में तड़पने वाला अनुभव है ना। इसलिए वहाँ पर उन्होंने ऊपर देख करके अब्राहम पिता से कहा, लाजर को देखा। अब देखिए कितना अनुभव। इसका मतलब क्या है कि मरने के बाद में वो व्यक्तियों का अवस्था क्या है, वो लोग मतलब जो भी हो रहा है वो बात को देख सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, ये सारे बात है ना। अभी यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति अब्राहम पिता से विनती करने लगा। देखो, शायद मुझे लगता है कि उन्होंने जिंदगी में इतना प्रार्थना नहीं किया होगा, और तो मरने के बाद में प्रार्थना बंद करने के लिए तैयार नहीं। आज हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। आज एक निरंतर प्रार्थना का व्यवस्था प्रभु ने हमें दिया है ना। जब लूका 18 अध्याय का 1 वचन में यीशु मसीह ने निरंतर प्रार्थना करने के लिए एक दृष्टांत के साथ कहा है ना। इसके बाद में मतलब
प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों के पत्री 4 अध्याय का 2 वचन में हमें निरंतर प्रार्थना करने के बारे में बताया। और पवित्र लोगों को प्रभु को प्रसन्न करने वाला प्रभु की इच्छा है करके 12 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 वचन में प्रेरित पौलुस ने लिखा। ये सब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग है। परंतु ये धनवान दुनिया में रहने के समय में उन्होंने प्रार्थना किया हुआ अवस्था हम देखते नहीं। वहाँ पर जाने के बाद में वो विनती करने लगा। परंतु अब्राहम पिता वहाँ पर एक बात बोलता है, देखो बेटे, वो भी अब्राहम का बेटा था। अब्राहम का बेटा होने के बावजूद भी वो कहाँ गया? वो पीड़ा में गया। फिर हमें ये बात को जानना, अगर हम प्रभु का व्यवस्थाओं को तोड़ करके जीवन बिता करके स्वर्ग में पहुँचेगा करके सोचना, ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु का लोगों को प्रभु का वचन में बना रहना, प्रभु से पाया हुआ पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना, एक पवित्र जीवन बिताना जरूरी बात है। और रोज मन फिरना प्रयोग। यहाँ पर एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर वो बोलता है, अगर लाजर मेरे भाइयों के पास जाएगा तो उसका 30 वचन पड़ना। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। देखा, मन फिराएंगे। प्रियो, मन फिरावट बहुत पवित्र लोगों के जीवन में जैसा प्रार्थना नहीं करना एक पाप है करके नहीं समझता, उसी प्रकार मन फिरावट नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप मन फिरा कब फिरा? आखिरी में आपने कब मन फिरा? हमारे जीवन में इस विषय को थोड़ा ध्यान दो। अभी लॉकडाउन के कारण आप लोग घर में है ना, समय निकालो, थोड़ा प्रभु की उपस्थिति में बैठो और हम देखो मैंने प्रभु को दुख देने वाला कोई भी कार्य किया है क्या? क्योंकि वचन में एफिसियों 4:30 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। 12 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। बोलने का अर्थ, प्रभु की आत्मा को शोकित करने वाला काम करेगा तो, प्रभु का आत्मा को बुझाने वाला काम करेगा तो हम प्रभु का वाणियों को नहीं सुन पाएगा। क्योंकि प्रभु हमें हर एक सच्चाई में चलाता है, प्रभु हमें जो मार्गदर्शन देता है तो हम सुन नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज ये प्रभु आपसे बात कर रहा है ना, आप जब भी ये वचन सुन रहे हैं ना, प्रभु आपसे बात बहुत प्यार करता है। ये प्यार का चिन्ह है, आपको ये वचन सुनने का मौका मिला। प्रियो, इन दिनों में हमें हर प्रकार के अशुद्धि को दूर करके हमें पवित्रता की सिद्धता की ओर बढ़ना, मसीह के रूप में बदलते जाना। हमने हमारा कोई भी पाप हमने छिपाया क्या? प्रभु के सामने कबूल ना किया हुआ पाप हमने उद्धार पाने के बाद मेरे जीवन में है क्या? ये बात को थोड़ा गहराई से ध्यान करना, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है, प्रभु के आगमन की बाट जो रहने वाला हर एक पवित्र लोग प्रभु का भय मानते हुए, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन बहुत गहरा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे वचनों को सामने लेकर के ध्यान करो। वहाँ पर क्या लिखा? 2 कोरिन्थी 7 का 1, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो हाओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, मतलब परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, प्रभु का भय मानना जरूरी बात है। आप कहने वाला शब्दों में तक सुनने वालों को आत्मिक उन्नति अगर नहीं मिल रहा है तो आप शायद करने वाला बात एक भाव लेगा। हमारे दिल में आने वाला विचार, कई प्रकार का विचार हमारे मन में आता है। देखो, हमें मन फिरना है। जब रोमियो 12:2 बहुत आनंद का वचन है। वो भी हम किसी प्रकार भी मन फिरने के लिए रुकावट आने वाला अवस्था वो पाप का चल में है, मन कठोर हो जाता है। लेकिन हमें पवित्रता में सिद्धता ही पाना। यहाँ पर रोमियो उसका 12 अध्याय का 2 वचन में भी हम क्या देखता है? इस संसार के सदृश न बनो, ये संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखा, मन नया होना, हमें रोज मन फिरना, हमारे मन में किसी प्रकार का पाप को रहने नहीं देना। पाप हमारे जीवन में आ गया है तो उसको दूर करना, उसे मन फिरना। ये भी पाप का एक विचार भी हमारे जीवन में आया,
उससे हम अपनी आत्मा में आत्मा को अशुद्ध करता है। प्रभु हमारे दिल को देखता है, हमारे दिल में ऐसा कोई भी प्रकार का कपड़ा। आज कई बातों में लोग बहुत अभिनय करता है। प्रभु का जन प्रियो, हमारा जीवन एक निष्कलंक और निष्कपट होना, हमारे दिल में कोई भी कपटता ना रखे। कई बार लोग बात करने के टाइम पर बहुत अच्छा रीति में बात करता है, और उनका दिल में बहुत कपटता है। प्रियो, यहाँ पर वचन गाता है, पढ़ना 12 का दो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन की नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, चाल चलन में भी बदलाव आना। चाल चलन में मतलब मेरा हरेक चाल चलन, मेरा हरेक व्यवहार, हरेक बातें रोज रोज बदलता जाना। हम दुनिया का सदृश नहीं बनना, हम मसीह के सदृश बनना। प्रभु का हमारे प्रति बुलाहट का मतलब लक्ष्य हमें जानना। प्रभु मुझे क्यों चुना है, क्यों मुझे मतलब ये दुनिया से अलग किया है, ये जानना प्रिय। ये जानने के लिए हमें रोज मन बुलाहट का जरूरत है। हमारा गलतियों को, भावों को कबूल करके हम प्रभु के साथ अगर मेल नहीं खाएगा, प्रभु का हमारे साथ बातचीत बंद हो जाएगा। आप सच्चमुच में पढ़ कर देखो, आज सवेरे उठने के टाइम पर प्रभु बात किया है क्या? अभी तक प्रभु ने क्या बात किया? प्रभु हमारा गलती को हमें दिखाया है कि नहीं? कितनी बार दिखाता है? आगे उसको पूरा पढ़ना। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, मतलब प्रभु का हमारे प्रति सिद्ध इच्छा को मालूम करना, हमारे प्रति प्रभु का एक बहुत बड़ा इच्छा है प्रियो, बहुत बड़ा एक इच्छा है। कल आपने मतलब जो बॉम्बे वालों का मीटिंग सुना है, तो उसमें मतलब भाई जॉन पी थॉमस ने एक सुंदर 2 दृष्टांत बताए उन्होंने, आपको याद है? उसमें एक दृष्टांत यह था, जब एक मिशनरी जब शिकार के लिए जब जंगल में गया था, और जंगल में क्या हुआ, उन्होंने देखा वहाँ पर एक निग्रो, एक काला व्यक्ति एक शेर से लड़ रहा है। तुरंत उन्होंने अपना बंदूक निकाला और वो शेर को मार दिया। वो शेर को मारने के कारण वो निग्रो बच गया। निग्रो बच गया तो निग्रो को बहुत खुशी हो गया, क्योंकि मतलब ये व्यक्ति आने के कारण मैं बच गया, नहीं तो मैं आज शेर का शिकार बन जाता था, मेरी ज़िंदगी खत्म होता था, है ना। उन्होंने मतलब उनको फर्स्ट एड वगैरह किया, उनको अपना घर में भेज दिया। ये मिशनरी शिकार करके अपना बंगला में गया। उधर जा करके कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा एक बड़ा एक झुंड लोग गीत गाते हुए, नाचते हुए ये बंगला की तरफ आ रहा है। तो ये मिशनरी खड़ा होकर देखा कि कैसे क्या बात है, इधर ऐसा एक भीड़ आने का कोई मतलब नहीं। और उन्होंने देखा तो उनके साथ गाय भैंस भी है, भेड़ बकरियां भी है, मुर्गी भी है, वह बहुतों को हाथ में लेकर के और सब नाचते कूदते हुए आ रहा है। तो उन्होंने जब आया तो उन्होंने देखा उसके आगे आगे जो आ रहा है, उन्होंने पहचान लिया कि वो कुछ दिन पहले मैंने जंगल में वो बचाए हुए थी, वो निग्रो है। तो उन्होंने आते ही मिशनरी के पाँव में गिर करके उसको प्रणाम किया। तो मिशनरी ने बड़ा मुश्किल से उनको खड़ा किया और उनको मारा, बोला देख ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने फिर बताया कि आपने हमको बचाया। इसलिए हमारा एक व्यवस्था है, नियम है, और कोई भी व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को और ऐसा मृत्यु से विपत्ति से बचाएगा तो वो व्यक्ति और उसका सब कुछ वो व्यक्ति का है। क्या नियम है देखो, आप देखिए कितना अच्छा कानून है। जंगली लोग होने पर भी उनका नियम यह था कि अगर हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति को जंगली जानवरों से या मृत्यु से कोई बचाएगा, वो व्यक्ति और उसका सब कुछ को बचाने वाला व्यक्ति का संबंध है। देखो अभी वो आकर के बोलता है, अभी मैं ये सब मेरा है, प्रभु ने मुझे दिया, अभी मैं आपका गुलाम है, अभी हम आपका सेवा करेगा, आप जो भी बात बोलेगा वैसे मानेगा। देखो कितना अनोखी बात है।
प्रियो, मसीह जीवन वास्तव में क्या है? मसीह जीवन, प्रभु ने हमें उस अनंत काल का मृत्यु से बचाया, और तो आज हम इस प्रकार का आभारी है। आज हम वास्तव में मतलब प्रभु को ये कह पा रहा है कि प्रभु मैं तेरा है ना? ये दर्शन लोगों को पाना चाहिए, और ये दर्शन अगर हमें नहीं मिला तो एक वास्तविक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। प्रिय, मरने के बाद हमें सुधारने के लिए मौका नहीं, अभी जीते जीते ये बात को देखना है। देखिए, प्रभु ने प्रेषित पौलुस का जीवन का विजय का रहस्य वही था। उन्होंने जब गलातियों 2:20 में, हम लोग बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है, गलातियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 20 वचन क्या बोलता है? मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। पढ़िए आप। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओह, ये बात है, ये प्रकाश, ये दर्शन अगर सही रीति में अगर नहीं पाएगा तो हम लोग हमारे प्रभु को प्रेम करके, प्रभु का प्रेम में होकर के वो सेवा नहीं कर पाएगा। देखा, जिसने मुझसे प्रेम किया। मैं हर एक मंडली की पवित्र लोग ये बात बताना चाहता हूँ, यदि आपने उद्धार पाया है तो, आपका नया जन्म हुआ है तो, प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो गवाही दे रहा है, ये गवाही मेरे और आपका होना चाहिए। जिसने मुझसे प्रेम किया ना, ये बात को हमें व्यक्तिगत जीवन में लेना है, व्यक्तिगत जीवन में लेना। प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, जैसा 23 भजन संगीता में दावीद बोलता है, यहोवा हमारा चरवाहा, ऐसे नहीं बोला मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है। देखो, आज प्रभु के साथ हमारा एक गहरा संबंध। प्रभु हम हर एक लोगों को व्यक्तिगत रीति में हमको बचाया। एक एक व्यक्ति को प्रभु ने चूक करके अलग किया। आज क्या हम ये बोल सकता है, प्रभु मैं आपका गुलाम है, आपने मुझे इतना भयंकर मृत्यु से बचाया, मुझे इस मृत्यु से बचाने के लिए आपको मेरा मृत्यु उठाना पड़ा, आपने इतना मुझे प्रेम किया। प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति मसीह का प्यार को अपने जीवन में अनुभव लिया है। आप सोचिए, जब आपने उद्धार पाया उस समय में आपका दिल की अवस्था क्या था? आप प्रभु से कितना आभारी था? उस समय में आपको कितना अनोखा शांति मिला, आनंद मिला, है ना? आप वास्तव में आपकी अवस्था क्या था? आप थोड़ा सोचिए, आपका अपना उद्धार का दिन आपको याद आ रहा है क्या? वास्तव में अगर आपने उद्धार पाया है तो आपका जीवन बदला, वो पुराना जीवन में से बिल्कुल प्रभु ने एक नया जन्म दे करके नया जीवन में लाया। वो अवस्था आप भूल गया क्या? आज उस प्रभु के प्रति प्रेम आज हमारे दिल में है क्या? प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए, प्रभु का गवाही देने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, घुटने में प्रार्थना करने के लिए कितना उत्साह था? जरूर सोचो, है ना? एफेसस मंडली को जब पत्र लेने के टाइम पर प्रकाश के वाक्य 2:4 में प्रभु ने बोला, एक कमी तेरे बारे में कहना है, वो ये है, तेरा भला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु बोलता है मन फिरो, वहां पर भी मन फिरने के लिए चलाइए। मैं प्रकाश के वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। भला सा प्रेम छोड़ दिया है, भला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रियो, हमने कही हमारे जीवन में वो भला प्रेम को छोड़ दिया क्या? वो प्रेम में हम बढ़ रहा है या घट रहा है? आज हमारी अवस्था को पहचानो प्रियो, हमें रोज मन फिरना है। हमारे जीवन में हमें और भी अधिक हमें प्रभु से लिपटा रहना, और उसके जैसा हम गवाही दे पाए। आज मैं जब एक जीवन मसीह जीवन बिताता हूँ तो मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मैं उसके लिए मैं जीवन बिता रहा हूँ। वो है सच्चा मसीह जीवन। उस जीवन मतलब उस प्रकार का एक अगर जीवन नहीं बिताए तो उस जीवन मतलब प्रभु में आने के बाद फिर हमारे जीवन के एक ही लक्ष्य, हमें मसीह के रूप में बदलते जाना, मसीह मुझ में दिखाई दे। मैं जब भी किसी को भी मिलेगा तो उसको मसीह मिल पाए।
जरूर हमारी ज़िंदगी को हमें परख कर देखना चाहिए। वास्तव में एक सच्चा विजयी मसीह जीवन में बिता पा रहे हैं। रोज रोज मेरी ज़िंदगी का गलतियों को, पाप को प्रभु की आत्मा मुझे प्रकाशित कर रहा है क्या? प्रभु का प्रकाश में ही हम इन बातों को देख पाएगा। जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना जीवन बिताता है, जो व्यक्ति बाइबल का वचन का ध्यान करता है, जरूर पवित्र आत्मा उसको ये सारे बात बताएगा। तो अपने को परख कर देखना। आज मेरा आत्मा की और शरीर की सारी मलिनता को दूर करके पवित्रता में सिद्धता पाने के लिए मेरा उत्साह है क्या? मैं मेरे जीवन में प्रभु के खिलाफ कोई मार्ग में चल रहा है क्या? अभी आप देखो, अवसर बहुमूल्य है। इस समय में अगर इन बातों को अगर हम नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तो आखिर कहाँ जाएगा? अभी ये भी अब्राहम का बेटा था, वो अभी कहाँ पर है? वो उस अधोलोक में, उस आग में तड़प रहा है। अभी उधर से किसी कारण भी बचने के लिए मौका नहीं है। मतलब वो लाजर को अपने पास बुलाता है, लेकिन अब्राहम पिता कहता है कि देखो बेटे, यहाँ से उधर, उधर से इधर कोई नहीं आ सकता। बोलने का अर्थ, मरने के बाद में कोई भी कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी कुछ उनका बिंदुजन कुछ भी करे, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये सब झूठा शिक्षण है। मरने के पहले और हम प्रभु के साथ नाता जोड़ करके एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताया प्रियो, इसके बाद में मरा हुआ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करना, फल काट करके निकालने के बाद केले के जड़ में मतलब जो खाद डालने के समान है। केला का पेड़ का फल निकाल दिया, केला का पेड़ का फल निकालने के बाद में फिर खाद डालने का उद्देश्य क्या? वापस फल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमारे जीवन में मरने के बाद में हमारा कोई भी क्रिया उस आत्मा को किसी प्रकार का शांति नहीं देगा। इसलिए हमारा जीवन में जीते जीते मैं कहाँ पर रहे, मैं कैसा मरने के बाद में प्रभु से भेंट कर पाएगा, प्रभु के साथ रह पाएगा, इन बातों को जानना। अभी ये व्यक्ति अभी प्रार्थना ही प्रार्थना है। वो बोलता है अभी मेरा पिता का घर में मेरा 5 भाई है। देखा, उसको याद है, गिनती में कोई उसका दिमाग बराबर काम कर रहा है ना। 6 भाई लोगों में 1 उधरी आ गया, बाकी 5 उधरी है, इसका ही जैसा है। इसलिए वो बोलता है कि वो लोग कम से कम इधर ना आए। इसका मतलब क्या है ना, नरक में जाने वाला व्यक्ति का भी इच्छा ये रहता है ये आग में कोई ना आए। वो अभी एक्चुअली नरक में नहीं गया है, अभी सब जेल में है, सेंट्रल जेल में जाने वाला है, उसको प्रमोशन मिलने वाला है। उस अनंत आग में जाने से पहले की बात है, ये आगे आपको बहुत विस्तार से आपको बताएगा। लेकिन एक बात जानना, मरने के बाद में एक व्यक्ति अगर पाप में मरता है, वो व्यक्ति तुरंत उस आग में, आग का झील में, उस नीचे के पाताल में, दंड पाने वाले जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो धनवान पड़ा है। आज भी अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह की दिनों में वो व्यक्ति उस मतलब दंड पाने वाले जगह में था। उसका मतलब यीशु मसीह ये बात बताने के बाद अभी 2000 साल हो गया, अभी 2000 साल से काम रहे, उतरिए उस आग में तड़प रहे। आप सोचिए, अभी उसका एक दिन न्याय होगा, इसके बाद में उसको उस नरक में, अनंत आग में, भयंकर वो आग का जेल है, गंध से जलने वाला भयंकर आग, वहां पर हो जाएगा। वो बचेगा नहीं। अभी बचने के लिए अभी कोई मार्ग नहीं, बचने के लिए मार्ग जीते जीते हैं। इसलिए मैं आपको बताया कि आयु कितना मूल्यवान है। ये जीवन में इस विषय को हमें पहचानना चाहिए, है ना। मतलब मैं इसलिए संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद में प्रयोग एक जीवन है। मैं कहाँ की तैयारी कर रहा है, ये बात को हमें पढ़ कर देखना। मैं प्रभु के साथ रहने के लिए जा रहा है, या मैं उस नीचे के पाताल में, उस अधोलोक में, उस दंड पाने वाले जगह में, उस आग में जा रहा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो बताया हुआ बातों में मतलब ये स्पष्ट किया है, मरने के बाद में लोगों का अवस्था 2 अवस्था में है, इसके अलावा कोई अवस्था नहीं। ये कि
वो प्रभु के साथ रहेगा। वो भी बात मैं आपको आगे और भी साफ और क्लियर करूँगा। यहाँ पर अब्राहम को बहुत था, पुराना नियम का जितना भी पवित्र लोग मरते थे वो लोग मृत्यु के अंदर ही जाते थे। वो लोग उस समय में स्वर्ग में नहीं जाते थे, मृत्यु के अंदर जाते थे। और ये दोनों ऊपर का पादार नीचे के पादार हमारा ऊपर नीचे थे। और अभी ऐसे नहीं। आज प्रभु में मरने वाला व्यक्ति, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 प्रकार का मृत्यु है। अभी अपन इस विषय में बहुत गहराई बोल करके इस कोई भी दिल में थोड़ा भी संदेह ना रहे, ऐसा एक काम की ओर जाना चाहता है। तो मैं आज यहाँ पर रुक जाऊंगा। हमें बचाने के लिए हमारे प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया। हमें उस नरक की सजा में या उस आग में नहीं जाना चाहिए, प्रभु की इच्छा है। परंतु आपको बचना है तो आपको चुनौती है। आज अगर आप सही बात को अगर नहीं चुनेगा तो आपका जीवन में आप गलत स्थान में पहुंच जाएगा। तो चुनौती के ऊपर आपका भविष्य मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। प्रियो, हम सबके लिए, हमें सबको प्यार करने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने अपना प्रेम हमारे लिए कलवरी सूली पर प्रदर्शित किया। हमने शुरू में देखा था प्रभु का प्रेम एक मनुष्य रूप लेकर के दुनिया में आया, वो उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आकर मर करके वो स्वर्ग में गया और वायदा का पवित्र आत्मा हमारे लिए उड़ेगा। उस आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम प्रभु हमारे दिल में डाल दिया करके हमने रोमियो 5:5 में पढ़ा। आपको याद है? एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। आज प्रभु की आत्मा पाकर, मसीह की आत्मा पाकर, मसीह की जन बन करके अभी से जीवन मिलाना हमारा कर्तव्य है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वास्तव में आपका उद्धार हुआ है क्या? आपने नया जन्म पाया है क्या? प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की मृत्यु आपका पाप की मंजूरी या पाप के बदले में था, आपके लिए था, ये बात आपने विश्वास किया है क्या? प्रियो, आज भी मौका है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपको पाप क्षमा नहीं मिला, प्रियो, हम पापियों को बचाने वाला एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र मुक्तिदाता वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा करके जीवन बिताना, ये मेरी और आपके बारे में प्रभु की इच्छा है। मेरे जीवन में मेरे प्रभु का अनुग्रह से, मेरी 84 में प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। जब ये सुसमाचार मेरे पास आया, मैंने मेरा दिल प्रभु को दिया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। वो व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह आपका भी जीवन को बदलना चाहता है। यदि आप सच्चा दिल से प्रभु से विनती करेगा तो, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, कुछ पापी के लिए आप ये दुनिया में आया, मेरा पाप की सजा आपने सूली पर उठाया। मैं विश्वास करता हूँ आपका मृत्यु मेरे लिए था, आप मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठा है और आप मेरे लिए आने वाला है। मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मानता हूँ, जोड़ता हूँ और प्रभु यीशु आपको मैं अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता जानकर, मेरा प्रभु मानकर मेरे दिल में ग्रहण करता हूँ। सच्चा दिल से अगर छोटा प्रार्थना एक सच्चा मन प्राउड के साथ अगर आप करोगे, आपको भी एक उद्धार का अनुभव मिलेगा। उस धनवान जो गया वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा, आप प्रभु के संग रह पाएगा। इसलिए आज यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कल हम लोग ध्यान करने वाला है 2 प्रकार का मृत्यु, 2 प्रकार का मृत्यु। तो आप देखिए, मतलब इसका बारे में आप इसमें कौन सा मृत्यु की सामना करने जा रहा है, ये बात को आप जानना, इंतजार में रहना। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल भी अपन मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आपका धीरज के लिए और आपको प्रभु ने आपके दिल में वचन के प्रति दिया हुआ भूख प्यास के लिए। प्रभु का आशीष आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।